एक साल बाद नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायत के चुनाव अब होने जा रहे हैं, जिसकी अधिसूचना अध्यक्ष पद के लिए अनंतरिम आरक्षण की स्थिति को कल 14 दिसंबर 2024 को जारी कर दिया था। अध्यक्ष पद के लिए अनंतरिम आरक्षण की स्थिति आप देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम नगर निगम की। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 अनुकूलन एवं उपरांतरण आदेश 2002 के अनुकूलन एवं उपरांतरण आदेश 2007 की धारा 9 का की उपधारा 5 सपठित उत्तराखंड, जो कि आपका उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 अभी चल रहा है, इसमें संशोधन किया गया है 2024 में। तो ये संशोधन आरक्षण की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए संशोधन किया गया है। अधिनियम 2024 उत्तराखंड नगर पालिका नगर पंचायत स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन की स्थिति जारी कर दिया है। अब लिए चलते हैं सबसे पहले नगर निगम। बात करते हैं उत्तराखंड का जो मुख्य नगर निगम है देहरादून की। तो बात करते हैं इस समय पहले नगर निगम की। नगर निगम में आपका देहरादून है, जहां पर अनारक्षित अध्यक्ष पद के लिए जनरल के लिए रखा गया। जनरल में कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है। ऋषिकेश में अनुसूचित जाति, हरिद्वार में ओबीसी महिला, रुड़की में महिला, कोटद्वार में जनरल अनारक्षित जिसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है, श्रीनगर में अनारक्षित, रुद्रपुर में अनारक्षित, काशीपुर में अनारक्षित, हल्द्वानी में ओबीसी, पिथौरागढ़ महिला और अल्मोड़ा में महिला अध्यक्ष पद के लिए सूची तैयार की जा चुकी है। इसी प्रकार नगर पालिका की बात करें तो नगर पालिका में सबसे पहले विकास नगर में अनुसूचित जनजाति, मसूरी में ओबीसी महिला, हरवरपुर में ओबीसी, डोईवाला में अनारक्षित, मैंगलोर में ओबीसी, लक्सर में अनुसूचित जाति, शिवालिक नगर में अनारक्षित, उत्तरकाशी में अनारक्षित, बड़कोट में ओबीसी, चिन्याली सौड़ में अनुसूचित जाति, परोला में महिला, गोपेश्वर में अनारक्षित, जोशीमठ में महिला, गौचर में अनारक्षित, कर्णप्रयाग अनुसूचित जाति जो कि महिला होनी चाहिए, टिहरी में अनारक्षित और चम्बा में ओबीसी के साथ वहां महिला अप्लाई कर सकती है। देवप्रयाग में महिला अनारक्षित, रुद्रप्रयाग में अनारक्षित, पौड़ी में महिला, दुगड्डा में अनारक्षित, धारचूला में अनारक्षित, डीडी हाट में अनारक्षित, गंगोली हाट में अनारक्षित, बेरीनाग में महिला, टनकपुर में ओबीसी, चंपावत में महिला, लोहाघाट में अनारक्षित, रानीखेत चिनियानौला अनारक्षित, बागेश्वर में अनुसूचित जाति, नैनीताल में अनुसूचित जाति, रामनगर में अनारक्षित, भवाली में महिला, भीमताल में ओबीसी महिला, कालाडूंगी में अनुसूचित जाति महिला, गदरपुर में महिला, जसपुर में ओबीसी, बाजपुर में ओबीसी, सितारगंज में ओबीसी, खटीमा में अनारक्षित, महुआ खेड़ागंज में ओबीसी, नगला में ओबीसी महिला। और इसी प्रकार नगर पंचायत में सेलाकुई में ओबीसी, झबरेड़ा में अनारक्षित, लंडोरा में ओबीसी, भगवानपुर में अनारक्षित, पिरान कलियर में अनारक्षित, डंडेरा में अनुसूचित जाति, इमली खेड़ा में ओबीसी, पावड़ी में गुज्जर ओबीसी, रामपुर में ओबीसी, सुल्तानपुर आरमपुर ओबीसी, नौगांव में महिला, नंदप्रयाग में अनारक्षित, पोखरी में अनुसूचित जाति, गैरसैंण में अनारक्षित, थराली में अनारक्षित, पीपलकोटी में महिला, नंदानगर में महिला, कीर्तिनगर अनारक्षित, घनसाली में अनारक्षित, गजा में भी अनारक्षित, लमगांव में अनारक्षित, चमियाला में अनारक्षित, बनियाला में अनारक्षित, तपोवन में जो कि ओबीसी महिला, अगस्त्य मुनि में अनारक्षित, उखीमठ में महिला, तिलवाड़ा में ओबीसी महिला, गुप्त काशी में अनुसूचित जाति महिला, स्वर्गाश्रम में महिला, सतपुली में अनारक्षित, थलीसैंण में महिला, बनबसा में अनुसूचित जाति, द्वारा हाट में महिला, भिकियासैंण में अनुसूचित जाति महिला, चौखुटिया में ओबीसी महिला, कपकोट में गरुड़ में अनुसूचित जाति, मुंशियारी में अनुसूचित जनजाति, लाल कुआं में ओबीसी महिला, महुआ डाबरा में ओबीसी, सुल्तानपुर पट्टी ओबीसी, केला खेड़ा ओबीसी, दिनेशपुर अनारक्षित, शक्तिगढ़ ओबीसी महिला, नानकमता ओबीसी, गुलभोज में ओबीसी महिला और लालपुर में महिला। तो ये है आरक्षण सहित आवंटन सूची। तो ये अनंतरिम लिस्ट जारी हो चुकी है और इसमें एक मुख्य बात है कि यदि मुख्य बिंदु उपरोक्त नगर निगमों के नगर प्रमुखों के पदों को प्रस्तावित आरक्षण एवं आवंटन पर सर्वसाधारण से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किए गए हैं, तो आपको कोई भी अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी कर रहा होगा, उनको यदि लगता है कि इस क्षेत्र में ये वाली सीट नहीं होनी चाहिए या दूसरी सीट होनी चाहिए या दूसरी आरक्षण की सीट होनी चाहिए या जनरल की सीट होनी चाहिए, तो इसमें वह दावेदारी कर सकता है। ये अभी सुझाव मांगे गए हैं। तो प्रस्तावित अधिसूचना के संबंध में यदि कोई सुझाव या आपत्ति हो तो वह लिखित रूप से निदेशक शहरी विकास विभाग 31/62 राजपुर रोड निकट पाइन हॉल स्कूल देहरादून को संबोधित करते हुए प्रेषित की जानी चाहिए या फिर वह मेल के थ्रू प्रेषित कर सकता है।
केवल उन्हीं आपत्ति एवं सुझाव पर विचार किया जाएगा जो इस सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन के दिनांक से 7 दिन के भीतर प्राप्त होगा। तो ये 7 दिन का समय दे रखा है। यदि कोई भी आपत्ति दर्ज कराना चाहता है तो वो बाय पोस्ट भी सेंड कर सकता है और बाय मेल भी वहां पर पहुंचा सकता है। तो केवल 7 दिन का समय है आपके पास, आप मंथन कीजिए। यदि आपको लग रहा है कि आपकी सीटें एलिजिबल है, सही है, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि आपको लगता है कि यहाँ पे ये सीटें नहीं, ये सीटें होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे इस मेल आईडी या एड्रेस में बाय पोस्ट 7 दिन के अंदर अंदर भेज सकते हो। यदि 7 दिन के बाद कुछ पोस्ट, यदि आप 7 दिन के अंदर गतिविधियां नहीं रखते तो अनंतरिम सूचनाएं या अंतिम लिस्ट यही रहेगी। 7 दिन के अंदर आपको आपत्ति दर्ज करानी होगी यदि आपको लगता है कि इसमें आपत्ति हो सकती। निदेशक शहरी विकास विभाग द्वारा प्राप्त सुझाव एवं आपत्तियों पर नियमानुसार सुनवाई करते हुए अपनी स्पष्ट आख्या एवं संतुष्टि निर्धारित समय सीमा के अंदर शासन को प्रेषित की जाएगी, जिस पर सम्यक विचारोपरांत शासन द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि यदि आपने वहां पे याचिका डाली है या आपने अपना सुझाव या आपत्ति डाली है, उसमें यदि आपके बिंदु नियमानुसार नहीं है तो सीट सेम रहेगी। यदि सरकार को लगता है कि हाँ यहाँ पे कुछ हो सकता है तो वहां पे एक संशोधन किया जाएगा। ये थी नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत की लिस्ट। जो भी अध्यक्ष पद के लिए दावेदार है उनके लिए बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। 5 साल आप अच्छा काम करें, नाम हो, और आपको यदि आप काम करते हो तो आपको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। आपको सरकार दोबारा पुनः उसी गद्दी में बिठाने के लिए दोबारा जरूर सोचे। तो बिना शराब, मांस और पैसों के यहाँ चुनाव अच्छे से निपट जाए, यही आशा और कामना के साथ आप देख रहे हैं हमारा चैनल डिजिटल सूचना माही, जिसमें आपको मिलती हैं अलग अलग प्रकार की जानकारियां, जैसे विज्ञप्ति है, कोई डिजिटल सूचना है या कोई अच्छी सूचना है, सांस्कृतिक प्रोग्राम है। तो आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल में। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।